नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आई हूँ। आपको मोटिवेट करने के लिए परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है। परीक्षा की तैयारी आप करते हैं, लेकिन परीक्षा के टाइम में आप भूल जाते हैं, घबराहट हो जाती है, परेशानी हो जाती है, घर के माहौल भी थोड़े ख़राब हो जाते हैं। तो अभी नवरात्रा चल रहा है, आज नवरात्रा का 5वां दिन है ना। तो माँ से हम सब ये प्रार्थना करें कि हे माँ, आप अपनी शक्ति, आप अपनी बुद्धि हमें भी दीजिए। हम भी आपके संतान हैं, हम आपके संतान हैं। हमारे दुखों को दूर करिए। आपका काम ही है माँ, दुखों का दूर करना। हम दुखियारी लोग हैं, आपके सामने हाथ जोड़ करके, विनती करके, आपके पैरों पर गिरकर प्रार्थना करते हैं, हमारे दुखों को दूर कर दीजिए। हमारे भीतर छिपी हुई जो कलमश मलिनता है, उसको माँ हटा दो, उसे दुख दूर कर दो। हमें विद्या दो माँ, हमें लक्ष्मी दो माँ। ऐसे प्रार्थना हम माँ से करते हुए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करती हूँ। बच्चे, मैं मोटिवेट आपको कर रही हूँ, और मेरा उद्देश्य ये है, आपके भीतर जो संचित ऊर्जा है, उस ऊर्जा को बाहर निकालना, उस ऊर्जा को बिल्कुल बाहर निकालना है और उसको यूटिलाइज करना है। अगर आप उस ऊर्जा को यूटिलाइज नहीं करोगे, सोई हुई शक्ति को आप नहीं जगाओगे, छुपे हुए आप अपने ज्ञान को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने भीतर की ऊर्जा को जलाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा बाहर। आप देखते हो एक लकड़ी में ऊर्जा होता है, दीपक के अंदर जो बाती है जिसमें घी लगा हुआ है, उसमें ऊर्जा है, लेकिन उसको जलाने के लिए, दीपक को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक माचिस की तिल्ली। और जब जलाते हैं तो प्रकाश फैलता है, ऊर्जा उसमें से निकलता है। तो हमारे भीतर जो असीम शक्ति है, हमारे भीतर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हमें प्रज्वलित करना है, दिन और रात मेहनत करके। और फिर आप देखोगे आपको सफलता कैसे नहीं मिलती है। सफलता तो आपके चरण चूमेगी, ये मेरा दावा है। मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं जब पढ़ाई करती थी, उस जमाना बहुत पीछे था। आज की तरह ना तो सुविधाएं थी और न ही लोग उतने खुले दिमाग के थे, खुले दिल के थे। वो सोचते थे कि बेटियों को पढ़ाना तो फालतू का काम है, बेटी को पढ़ा के हम क्या करेंगे, बेटी तो पराए घर चली जाएगी। इसके बावजूद मेरे माता पिता ने तो मुझे पढ़ाया, और वो हमेशा प्रेरित करते रहते थे कि बेटा आपको पढ़ना है, आपको कुछ करना है। मेरी माँ कभी ये नहीं कहती थी कि तुम मत पढ़ो, मेरी माँ कहती थी पढ़ो। उनको पता था पढ़ाई की क्या कीमत होती है। तो आज आपके पास तो सुविधाएं हैं, आज आपके पास नेट है, आज आपके पास किताबें हैं, आज आपके पास कोचिंग की सुविधाएं हैं। और जो बच्चे कोचिंग की सुविधाएं नहीं हैं जिनके पास, उनके लिए भी तमाम तरह की संसाधन है। इसलिए आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं संसाधनों के अभाव में नहीं कर पा रही हूँ, और उसके लिए मैं खड़ी हूँ आपके साथ कदम से कदम मिला करके। जिन बच्चों का मैं प्रश्न देखती हूँ, कुछ बच्चों ने कहा मैडम मुझे प्रत्यक्ष इनकम, अप्रत्यक्ष इनकम पढ़ा दीजिए। मैं बेशक पढ़ा दूंगी, समय मिलते ही। एक एक चैप्टर को मैं देखती हूँ, एक एक चैप्टर को लेती हूँ। मुझे अफसोस होता है कि अब छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, और कन्फ्यूजन नहीं रखने के लिए एक ही कारण है, एक ही काम करना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ को आप खूब अच्छे तरीके से पढ़ो। जब अच्छे तरीके से पढ़ोगे, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो कभी कहीं से भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। संशय तभी होता है दिमाग में जब हम कहीं न कहीं अटकते हैं। बाकी आपको, अगर आपका नाम नीलू है, तो क्या आप, कोई भी व्यक्ति अगर दूर से भी बोलता है नीलू, तो आप तुरंत फौरन मुड़ के देखते हो कि अरे शायद कि मुझे तो नहीं कहीं बुलाया गया है ना। उसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी जो आपको करना है, उन सब की तैयारी पहले से कर लो।
है ना। पहले से तैयारी कर लो, बाद में प्रैक्टिस करो। इसके लिए नोट्स बनाओ, आप नोट्स बनाओ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको फटाफट कैसे याद रखेंगे, कैसे स्मरण करेंगे, उसके लिए आप नोट्स बनाते चले जाओ। और जब नोट्स बनाते चले जाओगे बेटा, तो आप देखोगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको सरसरी निगाह से आपको याद हो जाएगा। और मैंने एक तरीका पहले भी बताया था, आज ही बता रही हूँ। आप भले रोटी बनाओ, आप भले खाना पकाओ, भले आप झाड़ू दो, भले घर का कोई भी काम करो, है ना, आपका दिमाग आपकी पढ़ाई में लगे रहना चाहिए। और जो कठिन विषय है उस विषय की तैयारी करो। तैयारी कैसे करेंगे? पहले सिंपलेस्ट से, जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी हम ऊपर चढ़ते हैं और 3 मंजिल क्या 10 मंजिल तक भी हम चढ़ जाते हैं, है ना। एक सीढ़ी चढ़ते हैं और पहाड़ की ऊंचाई पर भी हम चढ़ करके अपनी, है ना, भगवान का दर्शन कर लेते हैं, ध्वजा फहरा लेते हैं। उसी प्रकार से सीढ़ी दर सीढ़ी हमको आगे बढ़ते जाना है और अपने परीक्षा की तैयारी करते हुए आगे निकलना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप ये सोचोगे कि दुनिया आपको मदद करेगी, बहुत कम है। ऐसी आशा करना बेवकूफ़ी है। अगर आप आशा करोगे तो आपको निराशा मिलेगी। इसलिए आप उसके बारे में मत सोचो। आप देखो अपना समय, 24 घंटा का जो समय मिला है उसमें आप टाइम का मैनेजमेंट करो। आप अपने एंगर का मैनेजमेंट करो। कई बार आप क्रोधित हो जाते हो, आपको निराशा हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हमें करना है, तनाव को भी प्रबंधित करना है, हमें अपने एंगर पर भी काबू पाना है। क्योंकि अगर हम एंगर पर काबू नहीं पाएंगे, अपना तनाव पर काबू नहीं पाएंगे, तो परेशानियां हमें आकर के घेर लेंगी, परेशानियां हमें परेशान कर देंगी। तो परेशानी आती है परेशान करने के लिए, और अकेले नहीं आती है, अपने साथी सहेलियों भाई बंधु सबको लेकर के आती हैं, सखियों को लेकर के आती हैं। तो क्या हमें परेशानियों से घबराना है? क्या हमें परेशानियों से डरना है? नहीं। परेशानी तो आएंगी, परेशानी आने के लिए आई है, तो परेशानी से हमको तो दूर 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 तक नाता नहीं रखना है। परेशानी आएंगी, झटक देंगे। आपने देखा होगा योगा क्लास में भी कई लोग सिखाते हैं कि